आसनसोल दस्तक न्यूज चैनल पे आपका खैर मकदम। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, सबसे बड़ी विधानसभा का महासंग्राम। बर्नपुर के गुरुद्वारा मैदान में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बर्नपुर द्वारा आयोजित संयुक्त किसान मोर्चा के महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन चांदोनी के डायरेक्टर गुरनाम सिंह ने केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि पूरे देश की नज़र बंगाल चुनाव पर है। बंगाल की धरती आंदोलनकारियों की धरती है। इस धरती पर भाजपा को शिकस्त देना ज़रूरी है। इन्होंने मजमे से अपील करते हुए कहा कि किसी भी सेक्युलर पार्टी को वोट दे, लेकिन भाजपा को वोट ना दे। इस मंच पर डॉक्टर किशन पाल सिंह, मुजफ्फर अहमद मेवाती, इम्तियाज़ अहमद मुल्ला, शंकर घोष और रॉबिन सोरेन उपस्थित रहे। मेरा नाम गुरनाम सिंह चढ़ूनी है और मैं बेसिकली हरियाणा से रहने वाला हूँ। भारतीय किसान यूनियन का प्रधान हूँ और जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी कोर कमेटी के मेंबर हूँ। तो आज हम पश्चिमी बंगाल में आए हैं, आसनसोल में हैं और यहाँ पे एक किसान महापंचायत है और चुनाव है। यहाँ पे हम लोगों को अनुरोध करने आए हैं कि जो देश को बचाने के लिए देश में बड़ा आंदोलन चल रहा है, इसको किसान आंदोलन भी कह सकते हैं, वैसे जन आंदोलन है। मैटर केवल किसानों का नहीं है, मैटर खाने वालों का भी है, क्योंकि जो काले कानून बनाए हैं इनसे पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा और जब चंद लोगों की मुट्ठी में सारे देश का भोजन होगा तो फिर उसमें काला बाजारी होगी और भूखमरी बढ़ेगी। आज हमारा देश भूखमरी में करोड़ों लोगों की मौतें हो रही हैं और हमारे देश में गरीबी बेहद जो स्तर है वो नीचे चला गया है। तो ऐसे हालात के अंदर पूरा एग्रो बिजनेस कारपोरेट के हवाले कर दिया गया है और कारपोरेट वाले कभी देवता नहीं होते, कभी इनमें इंसानियत नहीं होती। तो पूरा देश भूखा मरेगा और उसको बचाने के लिए ये आंदोलन चल रहा है और पश्चिमी बंगाल के भाइयों से हम अनुरोध करने आए हैं, क्योंकि यहाँ चुनाव है। कोई भी राजनीतिक पार्टी है, कोई भी सरकार है, वो आखिरी चोट वोट उसकी होती है, वोट से डरती है। अगर उसकी वोट टूटती है, अगर वो हारती है तो वो बात सुनती है। तो हम पश्चिमी बंगाल के भाइयों से ये प्रार्थना करने आए हैं कि बीजेपी से इस देश को मुक्त कराइए। ये बीजेपी देश को बेच रही है, देश को कारपोरेट के हवाले कर रही है। इन्होंने देश सेल पे लगा दिया है और पूरा देश भूखमरी की नौबत देश के अंदर आएगी। आज पूरा देश पश्चिमी बंगाल की तरफ देख रहा है। हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं, आपसे एक सहयोग मांगने आए हैं कि देश के इस बड़े आंदोलन में आप एक बटन दबाकर सहयोग कर सकते हैं। आप अगर आप एक बीजेपी के विरुद्ध बटन दबाते हैं, हमारी बेनती है बीजेपी को हराना है, कोई बने उससे मतलब नहीं है। जो उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार को हरा सकता है, वो किसी भी पार्टी का हो, वो आज़ाद हो, केवल उसको आप वोट डालें। और वो लोग जो एक पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं केवल टिकट के लालच में, केवल सत्ता के लालच में, वो कभी समाज के नहीं हो सकते, वो कभी देश के नहीं हो सकते। उन लोगों को जरूर है। तो बस इतनी सी बेनती है। 24 বছর বয়সে তরতাজা যুবক হাসতে হাসতে ব্রিটিশদের হাসির দড়ি গলায় বরণ করে নিয়েছিলেন, যাতে আজকের প্রজন্মে আমাদের মুখে হাসি ফুটে পড়ে। আজকে এই দিনে আমি বিরসা মুন্ডা থেকে, সেতু কামাল থেকে, প্রেসিডেন্ট খান থেকে, আশরাফুল্লাহ খান থেকে, রামপ্রসাদ বিসমিল থেকে, এই সমস্ত আমাদের নেতা, হারিয়ে যাওয়া নেতা যাদেরকে আমরা বুঝতে পেরেছি, তাদেরকে স্মরণ করতে হবে। जो भूखे को खाना खिला
तुम फैक्ट्री बना लो, तुम बहुत नोट छाप लो, बेशुमार दौलत के मालिक हो जाओ, तुम्हारे पास कॉर्पोरेट है, तुम्हारे इसको देखिए अपने आप को जला के हमने मना के तुम्हारे घर तक पहुंचाया। जब तुमको पूजा करने की जरूरत पड़ी तो किसी जमींदार ने फूल उगा के तुम्हारे मंदिरों में गुरुद्वारे में सप्लाई किया, और तुमको जब जरूरत पड़ा इसी मंडी से अपने हाथों से हमने शिव, दुर्गा, काली और गणेश का मूर्ति बना के तुमको भेज दिया। लेकिन अभी तुम जमीन मांग रहे हो। हमने खुद को जला के अनाज उगाया, हमारे बच्चे भूखे रहे, पूरे हिंदुस्तान को मिला, पूरा दुनिया को मिलाया। तुमने मकान बनाना था तो इस मट्टी को जला के हमने ईंटों को बनाया, तुम्हारा इमारत बनाया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाया। तुमको आर्मी चाहिए था, सिपाही चाहिए था, हमारे औलाद तो हमारे किसान। खास मौकों के लिए चाहिए खास वेन्यू जो आपकी शान के मुताबिक आपको हर तरह की फैसिलिटी दी। ऐसा खूबसूरत बैंक्वेट हॉल जो आपके यादगार लम्हों को खूबसूरत बना दे। वेल डेकोरेटेड स्पेशियस हॉल फॉर बर्थडे, मैरिज फंक्शन, एंगेजमेंट एंड अदर टाइप ऑफ सेलिब्रेशन। इफ यू वांट योर मेमोरेबल डे मोर एक्साइटिंग, देन कॉन्टैक्ट ड्रीम बैंक्वेट, आपके सपनों का महल, बर्नपुर, रहमत नगर, रोड नंबर 1 नियर ईदगाह। फॉर बुकिंग कॉल ऑन 86531 77330 and 6295 188313। आसनसोल के रविंद्र भवन में सिख वेलफेयर सोसाइटी की ओर से शहीदी दिवस के मौके पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सोसाइटी और जिन्नियां भी संस्थावां हन ते प्रबंधक कमेटी बोले सोनिया एमएमसी बोले सोनिया बोले सो हर एक जगह जहां भी कहीं जिस उनको हमेशा ही याद भी रखती है, क्योंकि वो सिख वेलफेयर सोसाइटी जितने भी कदम चल करके इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए पहुंचे हैं, सिख वेलफेयर सोसाइटी एवं सभी प्रबंधक कमेटियां, गुरुद्वारा की प्रबंधक कमेटियां, विनती करांगा कि साढ़े सिख वेलफेयर शुरू किया था, प्रतिष्ठा हुआ। और इसके बाद आसनसोल का जगह जगह पर, खास करके आसनसोल बहुत हॉट जगह है, गर्मी में बहुत गर्म होता है, तो हम ही कम से कम 15-20 जो चिलिंग प्लांट होता है पानी का ओपनिंग किया। बहुत सा ब्लड डोनेशन कैंप का ओपनिंग किया। हर साल भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो एक वेलफेयर सोसाइटी रहने से एक समाज का तरक्की भी होता है और समाज का एक छवि दूसरे समाज में भी प्रतिष्ठा होता है। तो सिख वेलफेयर सोसाइटी का आज का जो प्रोग्राम है, मैं उनका सफलता कामना करता हूँ कि वो अच्छा ढंग से हो। पटना साहिब का जो हेड है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी आज हम लोग का इस शहर में आए हैं। आसनसोल का विधायक के रूप से मैं उनको स्वागत करता हूँ। और आसनसोल शहर में हम ये भी सुने कि पहली बार आए हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा कि कोई भी मौका में जब भी आपको निमंत्रण मिलेगा आसनसोल से, आसनसोल हमेशा आया कीजिए। आसनसोल शहर एक मिनी इंडिया है। यहाँ सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा भाषी हम लोग भाईचारा का नाते रहते हैं।
और बहुत ही शांति से रहते हैं। बस इतना ही कहते हुए आज का जो आप लोग का प्रोग्राम है ये सक्सेस हो, बहुत अच्छा से हो। गीता भुल गया, देश भुल गया, समाज भुल गया उन्होंने। अज तुसीं 90 साल मना रहे हो भगत सिंह शहीद का। मुबारक है तुहानूं सारिआं नूं, सिख सोसाइटी नूं। साहब भगत सिंह शहीद ने इसे करके क्या है कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, देश पर कौम पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। यही है कि उन्होंने नाम से सन्मान भी साढ़ा ही हो रहा ना उन्होंने, पर सन्मान साढ़ा ही हो रहा आ रही है कि बंगाल के कहते होंगे वैसे मिसाल बनी जो पंजाब से बंगाल इकट्ठे हो जाए तो कोई हिंदुस्तान की बाहर कोई सूबा बाहरों आके देश कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और उसका पिता किशन सिंह, उसका चाचा जीत सिंह, सारी उम्र 42 साल। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।